आइए जरा वेस्टर्न यूपी का रुख करते हैं और वेस्टर्न यूपी की कुछ वीवीआईपी सीट्स, जिसमें शुरुआत पहले गाजियाबाद से करते हैं। क्या हो रहा है जनरल वीके सिंह की सीट पर? बचा पा रहे हैं या फंस रहे हैं? देखिए। 5 4 3 2 1 और लीजिए, ऑरेंज बत्ती यहां पर जलती हुई नजर आ रही है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद की सीट 14-19 में लगातार इस सीट से जीत रहे हैं और ऑरेंज बत्ती जलने का मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से वो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। गाजियाबाद के बाद बात करते हैं एनसीआर में ही आने वाले उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा की। नोएडा लोकसभा सीट पर महेश शर्मा की साख दांव पर लगी हुई है, गौतम बुद्ध नगर। और वहां क्या रह सकता है मामला, ये समझिए। 5 4 3 2 1 महेश शर्मा बड़े अंतर से आगे। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा के लिए कोई चुनौती नहीं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जो लगातार 14-19 में जीत दर्ज करते रहे, 24 में भी कमोबेश उनके लिए रास्ता बिल्कुल आसान रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान फिलहाल लोकसभा एमपी हैं, उन्हीं की सीट पर क्या रह सकता है 24 में? मुजफ्फरनगर वीवीआईपी सीट का ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा। 5 4 3 2 1 तो ये आप मुजफ्फरनगर का देख रहे हैं, यहां पर पीली लाइट जल गई है और पीली लाइट का मतलब यह है कि कम अंतर से आगे। और मत भूलिए कि मुजफ्फरनगर में 19 पे भी संजीव बालियान जो हैं वो बहुत ही कम अंतर से जीते थे। करीबी मामला था, 6,500 के आसपास ही पिछली बार उनकी बढ़त थी। और यहां पर चौधरी अजीत सिंह आरएलडी 2019 में उनका मुकाबला फंसता हुआ नजर आया था। क्या एक बार फिर से माना यह जाए कि जाटलैंड मुजफ्फरनगर यहां पर मुश्किल बढ़ सकती है बीजेपी की? वरिष्ठ पत्रकार जो 2 हमारे साथ मौजूद हैं, बारी बारी से जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। रामकृपाल जी, पहले आप आ जाइए सर। निश्चित रूप से जो आप दिखा रही हैं, करीब करीब ये 2019 में जो हुआ था उसी का है। अभी तक एक आजमगढ़ की सीट है जिसको आप दिखा रही हैं कि वो हार सकते हैं। 2019 में बीजेपी यहाँ से हार गई थी। बाई इलेक्शन में इसलिए बीजेपी जीत गई, हालांकि बाई इलेक्शन में जो बीजेपी को वोट मिला था वो 19 से भी कम मिला, लेकिन तब भी वो जीत गई क्योंकि मायावती 1.5 लाख वोट लेकर के अलग हो गई थी। अब सवाल इस बात का है कि इस बार जो समीकरण बनेगा क्या होता है, मायावती अखिलेश में कोई समझौता होता है, इंडिया अलायंस का स्वरूप क्या रहेगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो स्वरूप, तो मैंने वही कहा कि आजमगढ़ का जो आपने दिखाया है वो वर्ष से वर्ष वही होगा जो 2019 में हुआ था, यानी बीजेपी अखिलेश जी की सीट थी, हार गई थी। रही बात जो अभी आपने ये दिखाया बालियान जी का, बालियान जी का देखिए, वो जाहिर सी बात है कि चौधरी चरण सिंह का एक पारंपरिक वो माना जाता है और वहां से अजीत सिंह जैसे उनकी सीट पर से कोई हार जाए, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य था। तो अंतर है, कम है, लेकिन यह है कि क्लियरली ये हार रहे हैं बालियान, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो नहीं सर, बिल्कुल पीली लाइट जल रही है यहाँ पर। और पीली लाइट का मतलब ये नहीं है कि हार रहे हैं, पीली लाइट का मतलब ये है कि मामला फंसा हुआ है, अंतर कम रह सकता है, मामला किसी भी तरफ जा सकता है। और इसी वजह से मैंने इसको जाटों से जोड़ा, क्योंकि जाटलैंड के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पूरे इलाके की पहचान है और जाट जो है वो एक वोटर के तौर पर अपना दबदबा दिखाता आया है। ऐसे में यहाँ पर अगर संजीव बालियान फंसे हुए नजर आ रहे हैं तो उसे किस रूप में समझा जाए? नहीं, देखिए, मेरा एक कहना है कि अगर जैसा आपने अभी तक दिखाया है तो करीब करीब एक बात तो तय है कि जो आपने अभी दिखाया है ओवरऑल कि 300 से 335 तक का वीआईपी सीट भी करीब करीब 2019 को रिपीट करती दिखाई पड़ रही है। तो कम से कम ये तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें आप देख लीजिए, जहां बीजेपी कमजोर रही है जिन सीटों पर, उन पर भी वो जीतती हुई, जैसे बालियान आज भी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आजमगढ़ वाली सीट, जैसा मैंने आपको बताया, डिपेंड करेगा कि इंडिया अलायंस किस शक्ल में उत्तर प्रदेश में आता है जी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी 2019 रिपीट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अभय सर। देखिए, चुनाव के बाजार में ये खबर गर्म है कि जाट वोट जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग हो गए। जाट वोटर जो हैं वो पहले की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह गए हैं
और हरियाणा में जाट वोट इस बात से नाराज़ हैं कि भाजपा ने उनसे सत्ता छीन ली है और उनके खिलाफ गैर जाटों को गोलबंद कर दिया है। पंजाब के जो सिख जाट हैं वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं रहे, आज भी उनके साथ नहीं है। और राजस्थान के जाट वोटों ने अभी विधानसभा में दिखाया है कि उन्होंने, कांग्रेस हार जरूर गई है लेकिन उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया है। जो जाट बेल्ट है उसमें कांग्रेस जीती है। तो भाजपा भी इस बात को देख रही है, समझ रही है, इसीलिए एक जाट नेता को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को माल्यार्पण किया। तो चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उसको पूरी तरीके से तमाम पार्टियां, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, उसका विनियोग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो संजीव बालियान की सीट है वो उसका एक संकेत भर है कि संजीव बालियान पिछली बार भी बहुत मुश्किल से जीते थे और इस बार उनके जीतने की मुश्किलें बढ़ी हुई लग रही हैं, क्यों? कारण साफ है। कारण साफ है और जो आपने कारण गिनाया वो जाट वोटर है जो किसी भी तरफ जा सकता है, किसी एक पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। मैं आऊंगी राकेश सर, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा कुछ और जो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं उनके बारे में दर्शकों को जानकारी दे देते हैं और जरा महिला जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं अब उनकी भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, और जब महिला वीवीआईपी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो फिर एक नाम 2019 लोकसभा चुनाव में जिसने अपनी धमक इस रूप में महसूस कराई थी कि पटखनी दे दी थी राहुल गांधी को। जी, मैं स्मृति ईरानी का जिक्र कर रही हूं। 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल, जानते हैं। 4, 3, 2, 1। बड़े अंतर से आगे स्मृति ईरानी, अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है ये सीट, और 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को पछाड़ा था, जीत दर्ज की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी में बीजेपी की ये कैंडिडेट सेंधमारी कर देगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये करके दिखाया। और इस बार भी अमेठी लोकसभा सीट स्मृति ईरानी बड़ी बढ़त के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं अमेठी में। मतलब गांधी परिवार के लिए अमेठी की सीट पर नो वैकेंसी। अभय दुबे जी। देखिए रोमाना जी, जहाँ तक राजनीति में हार जीत का प्रश्न है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार चुनाव हारे, 4 प्रांतों से अलग अलग लड़े थे। बलराज मधोक चुनाव हारे। अरुण जेटली जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, कई पदों पर मंत्री रहे। राहुल गांधी जी चूंकि वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे तो किसी हद तक अमेठी के लोगों को लगा कि शायद उनका इंक्लिनेशन उधर है, इसलिए ये परिस्थितियां बनी। लेकिन आज बहुत नाराजगी और गुस्सा है अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी जी के प्रति। आप जाकर वहां अपने लोगों से कहिए, सर्वे कराएं। आज का जो आपका सर्वे है या अभी 2-3 दिन से आप जो सर्वे कर रहे हैं, ये तब है जब इंडिया के गठबंधन दलों का, अलायंस का या सीट शेयरिंग फाइनलाइज नहीं हुई है। इसलिए हो सकता है कि ये नंबर आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन वास्तविकता का धरातल ये नहीं है। जो अभय दुबे जी ने बात कही है, मैं भी उसी लाइन पर बात करने जो वाला था कांग्रेस अपने दम पर जीतती आई, अपने दम पर नहीं जीत सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले गठबंधन होने दीजिए और उसके बाद नया सर्वे करवाइएगा, ये यही कह रहे हैं? अमेठी रायबरेली के लिए भी अब कांग्रेस अमेठी रायबरेली की सीटें हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, आप याद रखिएगा मेरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।